अगर स्टॉक सिलेक्शन को लेके आपके माइंड में भी कंफ्यूजन रहते हैं तो आज का वीडियो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। जी हाँ, मेरा नाम है अमरिंदर और मैं पिछले 5 सालों से स्टॉक मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स कर रहा हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टॉक सिलेक्शन का सबसे बेहतरीन तरीका। देखिए, अगर आप एक अच्छा स्टॉक सिलेक्शन कर लेते हैं तो आप उस स्टॉक्स का जो पूरा रैली है आने वाला उसको आप और बहुत अच्छे से पूरा आप उसको कैप्चर कर पाते हैं। यूजुअली क्या होता है, जो नए लोग होते हैं उनके माइंड में एक डर रहता है कि हम किस तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन करें। अगर कोई वो स्टॉक का सिलेक्शन करता है तो या तो वो चलते नहीं या फिर वो क्या कर देते हैं, अर्ली एग्जिट कर देते हैं। तो कुछ 10-20% का वो प्रॉफिट लेते हैं, देन वो वहां से एग्जिट कर देते हैं, तो उनको जो उसका पूरा प्रॉफिट है वो नहीं मिल पाता। तो उसी चीज को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कैसे एक स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, कैसे आपको क्या-क्या पैरामीटर्स देखने हैं, तो इन सारी चीजों को हम इन डिटेल आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो स्क्रीनर डॉट इन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप इस पे जो अपना अकाउंट है वो बना सकते हैं और ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस है वो नहीं देने पड़ेंगे, स्पेशली इसको अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आएँगे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्क्रीन्स पर। जब आप स्क्रीन्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू स्क्रीन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपके पास एक क्रिएट ए सर्च क्वेरी का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं वो लिखनी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1000। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम उन स्टॉक्स को फिल्टर कर रहे हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज्यादा है। तो मतलब वो कंपनी बहुत छोटी नहीं है, स्मॉल कंपनीज नहीं है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है, 1000 करोड़ है, दैट मीन काफी वो स्टेबल कंपनियां हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है एंड, देन आपको यहाँ पे लिखना है सेल्स, सेल्स ग्रोथ। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 ईयर देख सकते हो, आप इसको ले सकते हो। 5 ईयर अगर आप लेना चाहो तो 5 ईयर ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 20%, ग्रेटर देन 20%। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि उस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हर साल 20-20% से बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे में मैं एंड लगा देता हूँ। अगर किसी कंपनी की सेल्स बढ़ रही है तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी बढ़नी चाहिए। तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, ग्रेटर देन मैं 10% कर देता हूँ। यानी कि हर साल उसकी जो सेल्स है वो 20% से बढ़े और उसका जो प्रॉफिट है वो 10% से बढ़े। मैं सिर्फ इतनी ही 3 ही क्वेरी एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज़्यादा है, सेल्स पिछले 3 सालों से हर साल 20-20% बढ़ के आ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों से हर साल 10-10% बढ़ के आ रही है। तो मैं सिर्फ ऐसी इसी ही क्राइटेरिया पे काम कर रहा हूँ। तो जब आप ऐसी कंपनीज देखोगे तो आपके सामने कितनी कंपनीज आई हैं, अगर आप देखोगे तो आपके पास आई हैं 415 रिजल्ट्स जो आपके सामने आए हैं वो ये हो गए। तो अब ये वो सारी कौन-सी कंपनी है जो आपको 20% का ऑन एन ईयर क्या दे रही है, आपको दे रही है, सेल्स में बढ़ बढ़ रही हैं और 10% आपके प्रॉफिट में भी ग्रोथ कर रही हैं। तो ये कंपनीज़ वो हो गई जिनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। यहाँ पे मैं आप सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है स्पार्क आ रहा है, मैं स्पार्क को ले लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी है, इसका प्राइस 197 रुपीज़ चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे जाएँगे, तो आप यहाँ पे देखो पिछले 3 सालों से यहाँ पे देखो 72, यहाँ पे 76, 72 और 1889, और यहाँ पे देखोगे टीटीएम में 1909 करोड़। दैट मीन यहाँ पे सेल्स क्या हो रही है, बहुत ही शानदार सेल्स आ रही हैं इनकी यहाँ पे। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँगा तो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, 388 करोड़ का लॉस, 345 करोड़ का लॉस, 1552 करोड़ का प्रॉफिट और 1583 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ से लॉस मेकिंग कंपनी किस में आ चुकी है, प्रॉफिट में आ चुकी है। और आप ये देखिए पहली बार क्या हुआ है कि अब कंपनी ने 2026 में जो है प्रॉफिट में आना स्टार्ट किया है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस इसके बहुत अच्छे हैं, सेल्स इसकी कंपनी की बहुत अच्छी है। लेकिन जब आप फंडामेंटल में जाते हो, फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, आपके ये सारे रेशियोज भी होते हैं। जैसे स्टॉक का पी हो गया, इंडस्ट्री का पी हो गया, इंटरेस्ट कवरेज, प्रमोटर होल्डिंग, प्लेज परसेंटेज, डेट हो गया, फ्री कैश फ्लो हो गया, ईपीएस हो गई, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके फाइनेंशियल्स में और ये रेशियोज में आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट इस पे भी वीडियो चाहिए तो मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो इस पे बना दूंगा, आप बस कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम वापस से चलते हैं। अब मैं यहाँ पे देखूँगा आईसीआईसी एएमसी, इसका अगर मैं देखूँगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखूँगा, तो आप यहाँ पे देखोगे 49, 77, 5,999 और 6,040। तो यहाँ पर इसकी क्या हो रही है, सेल्स इसकी भी बहुत प्यारी हो रही है।
प्रॉफिट अगर हम इसका देखेंगे तो प्रॉफिट भी आप देखोगे 2651, 3298 और 3400। तो देखो, अगर कोई कंपनी है जिसकी सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि लोग उसके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, लोगों को वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, पसंद आ रहा है। और अगर प्रोडक्ट किसी कंपनी का लोगों को पसंद आ रहा है तो दैट मीन आने वाले समय में क्या होगा, उसकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ने वाले हैं, उसकी और ज्यादा सेल्स होने वाली है। आईसीआईसी एएमसी का जो प्रोडक्ट है वो लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो सिंपल सी चीज है, अगर किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है वो लोगों को पसंद आ रहा है तो उसकी सेल्स बढ़ेगी, और अगर उसकी सेल्स बढ़ रही है तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और अगर दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो दैट मीन आने वाले समय में कंपनी काफी बढ़िया जो प्रॉफिट है वो जनरेट करने वाली है, और कंपनी का प्राइस भी आने वाले समय में बढ़ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी कंपनीज होगी। अब आप चाहते हो कि नहीं यार, 20% जो सेल्स है वो इनफ नहीं है, मैं इसको 30 कर दूं, तो आप 30% भी कर सकते हो, आप इसका जो ग्रोथ है उसको 20% कर सकते हो। जब आप इस तरीके से करोगे तो अब आपको देखो रिजल्ट कितने आ गए, 226 रिजल्ट आ गए। तो सिर्फ 226 कंपनी ऐसी जो हर साल ईयर एन ईयर बेसिस पे क्या कर रही हैं, 30% की सेल्स दे रही है और 20% की प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैं यहाँ पे एंड डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रमोटर की होल्डिंग, है ना। प्रमोटर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 50% होनी चाहिए। अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। तो ऐसी कितनी कंपनियां, 149 कंपनी ही ऐसी हैं जिनमें ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन जो एक सबसे जो पावरफुल चीज है वो होगी आपकी सेल्स ग्रोथ होगी और प्रॉफिट की ग्रोथ होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, अगर आप चाहते हैं कि और इन डिटेल अगर मैं इस वीडियो को बनाऊं तो आप कमेंट कीजिए, मैं और इन डिटेल इन वीडियो को बनाने की जो पूरी कोशिश है वो करूंगा, और आपको सारी चीजें गाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपका आज का वीडियो जो आपको कुछ वैल्यूएबल लगा है। अगर आप इन डिटेल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं और इन डिटेल इसके जो पूरी एक सीरीज है वो सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें आप कंप्लीटली जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो आप सीख सकते हो, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।